भद्रं नो एकात्म धाम की इस पवित्र शिविर के जो प्राण पुरुष हैं, अद्वैत के जिज्ञासुओं के जो आराध्य देव हैं, जिनको हम लोग आदर और श्रद्धा के साथ भगवान भाष्यकार के पवित्र नाम से स्मरण करते हैं। भगवान भाष्यकार की पावन चरणों में मैं कोटि वंदन निवेदन करता हूँ। भगवान भाष्यकार की ही संप्रदाय परंपरा के संवाहक मेरे सद्गुरुदेव, ब्रह्म विद्या के उपासक, परमार्थ साधक संघ के अध्यक्ष सद्गुरुदेव, जिनको लोग परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमद स्वामी प्रणव चैतन्य पुरी जी महाराज के नाम से जानते हैं, प्रातः वंदनीय गुरुदेव की पावन चरणों में मैं कोटि वंदन करता हूँ। नारायण स्वरूप सन्यासी वृंद, वेदांत जिज्ञासु, ब्रह्म जिज्ञासु, भगवत भक्तजन, मातृशक्ति, विशेष करके वेदांत के सिद्धांत को अपने जीवन में स्वीकार करने के आग्रही शंकर दूत और इस पूरे प्रकल्प से जुड़े हुए जो अधिकारी बंधु यहाँ पर उपस्थित है, सबका अभिनंदन करता हूँ। सब उपस्थित महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हूँ। आज का जो वक्तव्य विषय हैं, गुरुदेव जिस विषय के ऊपर हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे वो आप सब लोगों को सुविदित हैं। ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र था, तो ब्रह्म जिज्ञासा उसको आधार बना करके विचार हम सुनेंगे। इस प्रतिपाद्य विषय से संबंधित कुछ दो तीन चीजें मैं आप लोगों से निवेदन करके अपनी वाणी को पवित्र करना चाहता हूँ। बाद में गुरुदेव के वक्तव्य को हम लोग श्रवण करेंगे। कभी कभी मेरे मन में ये प्रश्न उठता है, आखिर साधक जो अवांग मनस गोचर तत्व है, जो मन और वाणी का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय तत्व है, उसका जिज्ञासु बनता कैसे है? क्योंकि हमारी सहज प्रवृत्ति है, जो हमारे इंद्रियों की रेंज में होता है, उसके बारे में जानने की, समझने की एक जिज्ञासा हमारे भीतर प्राकृतिक रूप से पैदा होती है।
अवांग मनस गोचर तत्व भी कभी जिज्ञास्य हो सकता है क्या? ये प्रश्न ग्रंथों में भी बहुधा उठाया गया, ब्रह्म जिज्ञासा के प्रकरण में भी उठाया गया, और इस प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी गुरुदेव की है, मेरी नहीं। इसलिए मैं उस प्रश्न का उत्तर तो नहीं देने जा रहा हूं, परंतु हमारे शास्त्रकारों ने कुछ अद्भुत तत्व प्रतिपादित किए ब्रह्म जिज्ञासा के विषय में। मैं समझता हूं वो कुछ बिंदु यदि मैं आप लोगों के सामने रख पाऊं तो ब्रह्म जिज्ञासा की जो गहनता है, ब्रह्म जिज्ञासा करने का जो गांभीर्य है, वो थोड़ा सा यदि खुलकर के सामने आ जाए तो मेरे जो यंग जनरेशन के ये जो शंकर दूत बैठे हुए हैं, हो सकता है उनकी ब्रह्म जिज्ञासा की लालसा थोड़ी और तीव्र हो जाए। इस कुंभ में आकर के एक चीज बहुत अच्छी लगी, अद्वैत के क्षेत्र में एक नवोन्मेष प्रकट हो रहा है। हम लोग कई कुंभों से देख रहे हैं, इस्कॉन की संस्था के साधक कुछ युवा यत्र तत्र भ्रमण करते हुए इस्कॉन से संबंधित साहित्य इत्यादि का प्रचार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और दुनिया के लगभग हर देश में आपको दिखाई पड़ जाएंगे। पिछले साल जब हम इंग्लैंड में थे, एक दिन लंदन में भ्रमण कर रहे थे, जाते जाते गली के मोड़ पर कुछ साधक मिल गए जो इस्कॉन की गीता लेकर के उसका प्रचार कर रहे थे। परंतु इस बार इस कुंभ मेले में आकर के मुझे एक बड़ी सुखद अनुभूति हुई। आचार्य शंकर के मैसेज को लेकर के, उनके एक पावन विग्रह को लेकर के युवाओं की टोली भ्रमण कर ये अध्ययन के क्षेत्र में एक नवोन्मेष है, ये एक नवीन जागृति है, ये एक नवीन जागृति दिख रही है मुझे। इस कुंभ की मेरी बड़ी उपलब्धि है, परंतु मुझे ब्रह्म जिज्ञासा के फायदों के बारे में बोलना, उस भावुक क्षण की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। मेरे इमोशंस को मैं कंट्रोल करता हूं। मुझे ऐसा समझ में आता है, शास्त्रकारों ने ऐसा माना है कि मानव जीवन में यदि एक समस्या का समाधान हो जाए हमारे जीवन में, तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा बोझ है, सबसे बड़ा भार है, जिसके भार से हम सब लोग दबे हुए हैं, वो है हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म। जीव ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मैव ना पर, ये वेदांत का उद्घोष है, ये उपनिषदों का उद्घोष है। परंतु हम देखते हैं कि ब्रह्म जीव बन करके, दर दर का भिखारी बन करके भटक रहा है। किसी से प्यार की भीख मांग रहा है, किसी से दया की भीख मांग रहा है। जिसको शास्त्र इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बता रहे हैं, उसके चेहरे से ऐसा कहीं से भी नहीं झलक रहा है कि ये बंदा जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण होगा। ऐसा क्यों हुआ? ये दुर्घटना क्यों घटी? जो सच्चिद आनंद स्वरूप था, जो जिसके संकल्प मात्र से जगत का सृजन होता है, स्थिति है, संहार होता है, जिसके अपने स्वरूप में इस जगत टिका हुआ है, जिसके स्वरूप में ये जगत विलीन हो जाएगा, ऐसी एक दिव्य पवित्र सत्ता दर दर का भिखारी बन करके भटक रहा है। किसी से प्यार की भीख मांग रहा है, किसी से ज्ञान की भीख मांग रहा है, किसी से दया की भीख मांग रहा है, कहीं कहीं पेट भरने के लिए भीख मांग रहा है। ये बड़ी दुर्घटना कैसी है? इस दुर्घटना के पीछे एक ही कारण है जिसको वेदांत माया कहता है, और उस माया का जो संपिंडित रूप है उसको हमारे शास्त्रों ने पाप कहा है। माया अविद्या बनकर के, शास्त्र विरुद्ध कर्मों के रूप में आकर के, काम क्रोध लोभ का रूप धारण करके, या विद्या काम कर्म का रूप धारण करके
जीवन में पाप का सृजन करती है। जो जीव इन पाप कर्मों का संहार कर पाता है, वो जीव फिर श्रवण मनन निधिध्यासन के प्रति जिज्ञासु होता है और श्रवण मनन निधिध्यासन के प्रति जिज्ञासु होकर के अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। क्या हमारी ब्रह्म जिज्ञासा हमारे पाप को कम करने में कुछ काम आ सकती है क्या? और यदि हमारी ब्रह्म जिज्ञासा का कोई रोल हमारे जीवन के पाप को कम करने में हो तो ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है जिसको किया जाना चाहिए। इस प्रसंग में मुझे एक श्लोक का स्मरण आता है। बहुत संभव है कि ये विष्णु पुराण का श्लोक है। ब्रह्म जिज्ञासा का या वेदांत श्रवण का फल क्या है उस श्लोक में बताया है। आप लोगों ने सुना होगा, जो साधक हैं, सत्संग सुनते हैं, जो शास्त्र के जिज्ञासु हैं, उनको पता है हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित कर्मों का विधान किया गया है। यदि ज्ञात या अज्ञाततया जीव से यदि पाप हो गया हो और पाप का यदि कोई परिशोधन करना चाहता हो तो उसके लिए शास्त्र में प्रायश्चित कर्मों का वर्णन है। प्रायश्चित का अनुष्ठान करने से आपके द्वारा किया हुआ पाप कर्म यहाँ शोधित हो जाता है, आपको नरक आदि फल नहीं भोगना पड़ता है। और हमारे जितने भी प्रायश्चित कर्म हैं उसमें प्रायश्चित कर्मों की अनेक विधाएं हैं। विशेष विशेष प्रकार के पापों के लिए विशेष विशेष प्रकार के प्रायश्चित कर्मों का भी वर्णन है, परंतु एक विशेष जो प्रायश्चित कर्म है उसका नाम है कृच्छ्र। ये एक प्रकार की साधना है, उपवास है। आप सब लोगों ने कृच्छ्र चांद्रायण व्रत ये नाम सुना होगा और ये प्रायश्चित कर्म है। और कृच्छ्र के बहुत सारे वर्जन हैं, वैरायटीज प्रकार के कृच्छ्र है। उसमें जो अत्यंत प्रसिद्ध रूप है वो 1 महीने का एक व्रत होता है। प्रतिपदा के दिन 1 ग्रास भोजन करना 24 घंटा में, द्वितीया के दिन 2, तृतीया के दिन 3 ग्रास, चतुर्थी के दिन 4 ग्रास, ऐसे करते करते 15 ग्रास तक भोजन बनेगा, भोजन की मात्रा। फिर पुनः 15 से 14, 13, 12, 11, 10, 9 करते करते दोबारा 0 तक लाएगा। 1 महीने का एक सर्किल होगा और एक कृच्छ्र चांद्रायण व्रत पूरा होगा। चंद्रमा की एक एक कला के साथ एक एक ग्रास बढ़ेगा और चंद्रमा की एक एक कला के साथ एक एक ग्रास घटेगा। 1 महीने में चंद्रमा की कलाओं का एक चक्र पूरा होता है। 1 महीने में एक कृच्छ्र चांद्रायण का ये जो वर्जन है पूरा होता है। पर ये जो श्लोक मैंने पढ़ा, मैं पढ़ करके चमत्कृत हो गया। ब्रह्म विद्या के प्रति हो सकता है पूर्व जन्म के किसी शुभ कर्म से मेरे पहले भी मन में लालसा थी, परंतु जब मैंने ये श्लोक सुना विष्णु पुराण का, मैं चमत्कृत हो गया। 1 दिन के वेदांत स्वाध्याय के श्रवण से इतना पुण्य हो सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। No one can imagine a Vedanta satsanga of a single day can produce such a punya. श्लोक है, दिने दिने तु वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुता गुरु शुश्रूषया लब्धा कृच्छ्राशीति फलम लभेत्। बहुत सरल संस्कृत है, मैं समझता हूँ जो लोग वेदांत के अनुरागी हैं इसका सरल अर्थ समझ गए हैं। दिने दिने तो वेदांत श्रवणात्, जो साधक निष्ठापूर्वक प्रतिदिन वेदांत विद्या का श्रवण करता है, दिने दिने तो वेदांत श्रवणात्। किंतु वेदांत श्रवण के साथ कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है, 2-3 कंडीशंस हैं। क्या है? भक्ति संयुता, केवल बैठ करके सुन लेने भर से नहीं होगा।
वेदांत विद्या के चरित्र में और दूसरी विद्याओं के चरित्र में यही फर्क है। ये जो कंडीशन जुड़ी है, ये हो सकता है दूसरी विद्याओं के लिए भी जरूरत है इनकी, परंतु वेदांत विद्या का श्रवण करना हो, ब्रह्म जिज्ञासा के पथ पर आगे बढ़ना हो, तो साधक को ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो फल नहीं मिल सकता जो ब्रह्म श्रवण का, वेदांत श्रवण का प्रमाण शास्त्रों में लिखा है। दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुता, पहली कंडीशन है आपके मन में इस वेदांत विद्या के प्रति, इस वेदांत विद्या के फल के प्रति, विद्या के उपदेशक आचार्य के प्रति, इस वेदांत विद्या की संपूर्ण संप्रदाय के प्रति यदि भक्ति हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, तो ये जीवन में वेदांत विद्या आपको फल देगी। भक्ति संयुक्ता, और जिसका हृदय भक्ति से संयुक्त नहीं है, जो केवल इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट के कारण वेदांत विद्या को पढ़ रहा है, उसको वेदांत के सिद्धांतों का ज्ञान हो सकता है, ब्रह्मोपलब्धि नहीं हो सकती। भक्ति संयुक्ता ये वेदांत श्रवण की। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि शंकर दूत बहुत से महापुरुषों के श्रीमुख से वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, परंतु जिन योग्यताओं के साथ श्रवण करना चाहिए उधर यदि हमारा ध्यान जाए तो हमारी विद्या और वीर्यवत्तरा होगी। दूसरी कंडीशन है गुरु शुश्रूषया लब्धा। ये विद्या ऐसी नहीं है कि आपने फीस भर दी और प्राप्त करके आ गए। और विद्याएं हो सकता आप किसी कोचिंग सेंटर में जाकर के या किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के जो मंथली फीस होती है वो भर दीजिए, आप उनसे कुछ लेक्चर अटेंड कर दीजिए, कुछ टेक्निक सीख जाइए और आ जाइए। हो सकता है उससे आपको पेट भरने का ज्ञान हो जाए, परंतु इस भर के प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार को, अपने सर्वस्व को उस गुरु के चरणों में, उस आचार्य के चरणों में निवेदित करना पड़ता है। अपने को गुरु के चरणों का किंकर बनाना पड़ता है, अपने को गुरु के चरणों का सेवक बनाना पड़ता है, तब वो ब्रह्म विद्या हृदय में प्रस्तुत होती है। गुरु शुश्रूषया लब्धात्। हमारे ब्रह्म विद्या की संप्रदाय में एक अद्भुत बात है, सगुरुमेवाभिगच्छेत्, आप लोगों ने सुना होगा। गुरु के बिना ब्रह्म विद्या का कोई रास्ता नहीं। आप यदि ये समझते हैं कि कुछ बुक्स मात्र पढ़ करके, कुछ लेक्चर्स अटेंड करके या कुछ लेक्चर्स सुन के यूट्यूब से आप ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं, तो आपसे बड़ा भ्रांत व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ, आपको कुछ वेदांत के सिद्धांतों का ज्ञान हो जाएगा, उसका मैं निषेध नहीं करता। ब्रह्म विद्या को उपलब्ध करना या सच्चे अर्थों में ब्रह्म विद्या, ब्रह्म जिज्ञासा पैदा करना एक दूसरी चीज है। गुरु शुश्रूषया लब्धात्। इसलिए आचार्य की सेवा, गुरु की सेवा, अपने को समर्पण भाव से लुटा देना गुरु के चरणों में ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का एक अंग है। और जो ये अंग पूरा नहीं करता वो विकलांग होता है, और विकलांगों को ब्रह्म विद्या या ब्रह्मोपदेश भी उपलब्ध नहीं होता। ब्रह्म विद्या कहां से उपलब्ध? यहाँ पर 3 कंडीशन आई दिने दिने। एक तो वेदांत विद्या का श्रवण प्रतिदिन करना पड़ता है, केवल कुंभ मेले में आकर के कर लेने मात्र से नहीं होगा मेरे भाइयों, थोड़ा कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। फिर भक्ति संयुक्ता, विद्या के प्रति, संप्रदाय के प्रति, आचार्यों के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। और गुरु शुश्रूषया लब्धात्। इस कंडीशन के साथ यदि आप ब्रह्म विद्या का यदि अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो ये जो कृष्ण साम्राज्य व्रत जो मैंने 1 महीने का बताया था, ऐसे 80 व्रत करने में 80 महीना लगेंगे, 80 मंथ्स लगेंगे। उसका फल आपको 1 दिन के वेदांत विद्या के श्रवण से मिलेगा। कृष्णाशीति फलम भवेत्। 80 कृष्ण करने का जो फल है वो 1 दिन के वेदांत श्रवण करने से इतना पुण्य होता है जितना 80 कृष्ण व्रत करने का फल होता है। इतनी महनीय वेदांत विद्या है कि आपके जन्म जन्मांतरों के पाप का पुंज
कुछ ही दिनों में समाप्त हो सकता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। पिताजी का उद्घोष है। ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, ये जो ब्रह्म विद्या है, इसके जो उपासक है, वो यदि इस सिस्टम को, इस संप्रदाय की पद्धति को थोड़ा सा यदि गंभीरता से ले, तो ये जीवन में इतना उत्कर्ष कर सकती है, इतना चमत्कार कर सकती है, दूसरी कोई विद्या नहीं कर सकती। ये श्लोक मैंने आपको उस दिन भी सुनाया था, जिस दिन शंकर दूत हमारे कैंप में आए थे। कर्मशास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नेवास्ति निश्चयः सांख्य योगो विदापन्नौ शाब्दिका शब्द तत्पराः अन्ये पाखंडिनः सर्वे ज्ञानवार्ता सुदुर्लभा एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। एकमात्र ये वेदांत विद्या है जो हमको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर सकती है। ऐसी ब्रह्म जिज्ञासा, सच्चे अर्थों की ब्रह्म जिज्ञासा हम सब साधकों के हृदय में प्रादुर्भूत हो, और उस ब्रह्म जिज्ञासा की अंगुली पकड़ करके हम लोग ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाए। भगवान भाष्यकार की पावन चरणों में इसी प्रार्थना को निवेदन करते हुए गुरुदेव के चरणों में अपनी बात पुष्पांजलि, भाष्यकार के चरणों में अपनी बात पुष्पांजलि निवेदित करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।